अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ बिलाल अहमद साहब हैं। ये ओमान से हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। और ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये हम आपको इनकी पर्सनल लाइफ नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात हम जरूर बताएंगे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, खुदा का वास्ता है कि वो प्लॉटों के कब्रिस्तानों से बाज आ जाएं। इनके भी दोस्त यार जो हैं उन्होंने गलतियां की हैं और अब सर पकड़ कर बैठे हैं। बैरिया टाउन से 100 किलोमीटर की फासले पर, और जो है वो नियाज बेग ठोकर से 200 किलोमीटर फासले पर न्यू हाउसिंग स्कीम। वो फिल्म एक्ट्रेस हैं और टीवी एक्ट्रेस हैं, वो तो पैसे लेके चली जाती हैं, मेरा घर मेरी जन्नत। ते तुसी वो जन्नत लभदे फिरदे हो। ये अगले 10 साल कोई भी अनडेवलप्ड सोसाइटी, आप यकीन माने, यहाँ के जो लाहौर के और इस्लामाबाद के टॉप जो डेवलपर्स हैं, जो अपने आप को बड़ा खड़पेंच कहते हैं, डेली उनकी 3 से 5 कॉलें हमारे दफ्तर आती हैं और उनको हम जान छुड़ाते हैं। उनको कहा गया है कि मत करो फोन हमें। तो ये जो, पहले आपको बता दूं कि जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं आपकी, ये 90% कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के पैसे इनके पास नहीं है। अब ये जब आपसे किस्त लेते हैं तो पहले ही अपने आप को सिक्योर करते हैं, और लगातार पैसा आ रहा होता है तो बिल्डिंग चलती है। और पैसा नहीं आ रहा, बुकिंग्स नहीं हो रही। वो एक दो मैं नाम है, मैं प्रॉपर्टी लूंगा, वो तो कहते हैं करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का करोड़ रुपए किराया दे देंगे। पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। बहर खैर, बहुत सारे लोगों को तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये प्लॉटों, ये वो जिसे कहते हैं ना, ये प्लॉटिस्तान से प्लॉटों का कब्रिस्तान बन गया पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान था, फिर पाकिस्तान से ये प्लॉटिस्तान बना। अब ये प्लॉटों का कब्रिस्तान बन गया है। यानी प्लॉट जो है, लोगों की पूरी पूरी जिंदगी की जो कमाइयां हैं वो निकल गई हैं। हर रोज मैं गल्फ से, सऊदीया से, कतर से, कुवैत से, यूरोप से, अमेरिका से पाकिस्तानियों के साथ सेशन करता हूँ। और वो मुझे बताते हैं कि मेरी 10 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ में भी नहीं बिक रही, बिक ही नहीं रही। और अभी आगे क्या होगा, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है प्रॉपर्टी से। प्लीज, जो प्रॉपर्टी वाले हैं वो नीचे बुरा भला मुझे कह के, अगर उनकी खुश होती है वो तो हो जाए। एक चीज होती है, कल मैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोस्त तो नहीं, क्लब फेलो हैं, शान शान साहब हैं, फिल्म एक्टर। तो उनके साथ अच्छी गपशप शाम को लग जाती है। स्विमिंग पे जाएं तो पूल पे कई बार आए होते हैं। तो कल 2-3 दोस्तों के साथ मजाकन बात हो रही थी, तो मैं उन्हें टर्मिनोलॉजी, उन्होंने कहा जी आप फाइनेंस के बंदे, हमें समझाएं कि होने क्या जा रहा है इस पे। तो ये बिलाल भाई जरा बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे कहते हैं टायर्ड अनलोडिंग। यानी बंदे आपके कंधे पे मैं ना बोरी रख दूं 1 मन की, तो आप अकड़ के खड़े नहीं, मैं बड़ा गभरू जवान हूं सुल्तान राय बन के। तो आधे पौने घंटे के बाद उसी चूक के बोरी थले मारनी है, उसने कहना पायन मेरी बस हो गई है। फॉलो कर रहे हैं? अब है क्या, अब जिन्होंने ना प्लॉट लिए हुए हैं और फंसे हुए हैं, जो फाइलों वाले हैं, वो तो वैसे ही नलिल्लाह है व इन्ना इलैहि राजिऊन काम हो गया है। वो तो अल्लाह करे को मुआवजा हो जाए तो हो जाए, बिकती है तो बेच लो भाई। अच्छा, अब वो ना लोग, वो जी जमीन ਤੇ कभी घाटा ही नहीं पैंदा जी, मानो कि नुकसान, जमीन मेरी मेरे को है, मेरी रजिस्ट्री मेरे पास है। अच्छा, जमीन में घाटा नहीं बढ़ता। देखें, अगर आपने एक कंपनी के फर्ज करें शेयर खरीदे हैं, ABC कंपनी, चलो मैं अमेरिकन मिसाल देता हूँ, बाकी से आपने टेस्ला के शेयर फर्ज करे या मैकडोनल्ड के शेयर, आपने 1,000 शेयर है। आपको 10% पैसे की जरूरत पड़ी, कोई बच्चा बीमार हो गया, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी आ गई, आपने उसमें से 100 शेयर बेच दिए, वो पैसे इस्तेमाल कर लिए, फिर सेविंग की 100 वापस खरीद लिए। तो प्लॉट आपके पास है, अव्वल तो वो प्लॉट एग्जिस्टिंग कागजों में करता है, तो उसका क्या कोना बेचेंगे किसी को? लेट से कि 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, आपको 5 लाख की अशद जरूरत पड़ गई है, तो वो तो आप बेच भी नहीं सकते 5 लाख का, इन हालात में तो वैसे ही नहीं बिक रहे। पहली बात। अब वो जो बोरी इनके कंधे पे मैंने उठवाई थी, टायर्ड अनलोडिंग उसे कहते हैं, कि पहला जब बंदे के साथ हाथ होता है ना, उसके साथ धोखा होता है। वो कहते नहीं नहीं, मेरे मेरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, मैं कर लूंगा। घर वाले भी इनकी तसल्ली देते हैं। अच्छा, जब जैसे जैसे टाइम गुजरता है, अब जरूरत तो पैसे की हर एक को है ना, किसी के पास इतना पैसा तो नहीं कि 4-5 करोड़ रुपए कहीं पे साइड पे रख के भूल जाए। वो कहना यार चलो 5 ਦਾ नहीं बिकता, 4 ਦਾ बेच दे, उन्होंने कहा भाई 4 ਦਾ भी नहीं बिक रहा। ये वही जो आपको ख्वाब दिखाते थे ना। एंड पे बंदा कहता यार जिन्ने का बिकता है बेच दे, जितने का बिकता बेच दे। वो कहता भाई फिर 80 लाख का बिक रहा है।
वो मैं रोता रोता 5 करोड़ की चीज कहता चलो 80 तो मेरे काम आएंगे, नहीं तो ये 80 भी नहीं आने, वरना तो वादा ही है ना। क्योंकि आपकी जरूरतें नहीं रुक सकती, और आप बिल गेट्स नहीं हैं। बिल गेट्स तो शायद कहीं पे प्रॉपर्टी लेके भूल जाए, भी अरबों रुपए आ रहे हैं हर घंटे में, तो चलो ठीक है फिर भाई, ये तो मैं नहीं तो मेरा पोता बेच लेगा। तो आम जो आदमी है वो इस किस्म की इतनी लॉन्ग 60 70 72 साल की तो इंसान की जिंदगी है, तो वो 40 साल इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये जितने लोगों ने आपको ट्रैप किया हुआ है ना इसके अंदर, प्रॉपर्टियों में, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, इनफैक्ट दे आर क्रुक्स। उन्होंने क्या किया है कि उनके पास 100 कनाल जगह थी, उन्होंने पकड़ के 5,000 कनाल बेच दी है। अब वो आपको कह रहे हैं किस्तें जमा कराओ, आपको आगे नजर कुछ नहीं आ रहा। अगर आप किस्तें जमा भी कराते जाएंगे तो वो पैसा निकालते जाएंगे। अगर आप किस्त जमा नहीं कराते तो वो कहते हैं जी ठीक है लिटिगेशन में चले गए। आपने कहा जी मैं अदालत में जाऊंगा, वो कहते हैं बिस्मिल्लाह आ जाओ अदालत में। 25 साल केस चलता रहता है। 3 लाख रुपए आपने ओरिजिनल, या 10 लाख या 50 लाख, आपने 20 लाख जो भी अमाउंट थी वो लेनी थी। वो 10 साल बाद कहते हैं जी 50% ले लो, नहीं तो केस को और चलने दो। आप अव्वल तो केस वैसे ही छोड़ गए होंगे तब तक, कोई बहुत ही ढीठ हो, आधे मर गए होंगे। जो बहुत ही ढीठ होगा ना उसको कोई 25 30% देंगे, वो भी उस वक्त का, यानी 20 लाख तुम्हारे बाप ने दिया और तुम्हें 3 4 लाख, वो कार करेंसी की वैल्यू कितनी रह गई, क्या हो गया। वरना अगर मालिक मर गया उसका सोसाइटी का तो फिर तो किस्सा ही खत्म हुआ। उन्हें भी तो मरना है ना, उन्हें भी तो अबे याद तो नहीं पिया हुआ। तो भाईजान ये इस तरह की हरकतें ना करें। जो हो चुकी वो तो हो चुकी। अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है उसको फौरन बेचें। मेरा तो आप सबको यही मशवरा है। और बिल्कुल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करें। सिर्फ वो प्रॉपर्टी चलेगी जो किसी को घर चाहिए अपनी फैमिली के लिए, जिसने कहीं रहना है, वो आबादियों में। ये जो मंसूबे थे ना सिर्फ 100 किलोमीटर, को 100 तो नहीं कहते, सिर्फ 5 मिनट के ड्राइव पर, तो वो 5 मिनट की ड्राइव वाले जो है वहां पर खेतों में वो जो है वो आवारा जानवर ही फिरते रहना, और फसलें होती रहनी आपके, जो आपका फ्यूचर का मकान है ना 200 साल बाद का, उसमें खेत लगे हुए हैं, और पता नहीं 200 साल बाद उसका कौन काबज होगा, किस बैंक के उन्होंने कितने पैसे उठाए हुए हैं, सोसाइटी कब बैंकरप्ट हो जाएगी, कौन उसका जिम्मेदार है, उसके वारिसान मर जाएंगे, कहानी मुक जाएगी। तो ये मेरा तो वो मरवत साहब वाली बात तो नहीं, मैं कहता प्रोग्राम तो डैश हो गया। जी अब आप बताएं भाईजान कि आपका जो आपने गाइडेंस मुझसे ली थी, कंपनी का नाम आपको पता है, हम अपने सूलों के मुताबिक नहीं बताते, तो वो कोई 33 34% गेन उसमें आया। जी सर, ऐसा ही है जो आपने उसमें बताया था। हाँ, उसमें गेन भी आया और मतलब काफी चेंज आया उसमें, और जो 2 डिविडेंड भी आए बड़े करारे प्राइस किस्म थी वो के। इंक्रीज हुई। तो बात यह है कि जब आप ध्यान से काम करेंगे ना, इन सारी बातों के बावजूद मैं आप सबको एक ही गुजारिश करता हूं कि आप $100 से $1,000, जो कि 25,000 से 3 लाख 2.5 लाख पौने 3 लाख रुपए बनते हैं, तीन लगा लें जी, हम 300 का डॉलर लगा देते हैं, महंगा करके लगा देते हैं। आप 90 दिन इससे ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि 5,000 की हम वर्कशॉप देते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपने फर्स्ट 90 डे क्या करना है। वो 90 दिन आप उस कंपनी, उस शेयर, उस लिस्ट तक महदूद रखें अपने आप को, और अच्छी तरह मार्केट को अंडरस्टैंड करें। उसमें अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ जो मेरे बताए हुए पैरामीटर के अंदर रहा है, और कुछ ना कुछ वो कमा कर आए हैं, बल्कि काफी कुछ कमा कर आए हैं। 90 दिन के बाद आप अपना फैसला करें कि क्या आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए, क्या आपने अगले लेवल पे जाना है, या आपने उसी लेवल पे रहना है, या आपको काम पसंद नहीं आया और आप उसमें से निकलना चाहते हैं। इन सारी सूरतों में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको नॉलेज में इजाफा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता स्किल लेवल बढ़ाएंगे तो आप कामयाब होते जाएंगे। अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को 50 से ज्यादा ममालिक में मैं ट्रेन कर चुका हूं। 500 से ज्यादा वर्कशॉप्स कर चुका हूं। 5,000 से ज्यादा वन ऑन वन सेशन कर चुका हूं।
ये मेरे 34 साल मुझे ये काम करते हुए हो गए हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, देर आर अदर ऑप्शंस। अब मैं आऊंगा इस बात पे कि जी मैं काम करता हूं, मैं हमेशा जिंदगी में मार्केट के अलावा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हूं। वेबसाइट पे आप चले जाएं jfconsultant.net के ऊपर, उसके ऊपर आप हमारी लेटेस्ट एक्टिविटीज देख सकते हैं। हम अजरबैजान में भी लोगों को बिजनेस करवा के दे रहे हैं। हम PSX का काम भी, इन्वेस्टमेंट का, ट्रेनिंग का, लिस्टिंग का भी करवा के दे रहे हैं। और हम E-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर्स का बिजनेस भी कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। और उसमें भी मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो आप देखते हैं, ये जो नौजवान है जो आपको कहते हैं कोर्सेस, याद रखें अक्सर बहुत अच्छे बिजनेसमैन और छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट इस चीज से डर जाते हैं कि पता नहीं उन्हें IT चलानी आनी चाहिए। ऑनलाइन स्टोर चलाने के लिए आपको सिर्फ जो व्हाट्सएप पे आपके ऑर्डर आ रहे हैं उन ऑर्डर्स को पैक कर सकें, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए। आप IT का बंदा भी हायर कर सकते हैं। हमारी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है JF कंसल्टेंट्स के नाम से, आप उसे हायर कर सकते हैं। उसका मैं CEO हूं। कई लोगों का शायद ये ख्याल था, मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि जी वो किसी की कंपनी है, वो नहीं किसी की कंपनी, उसमें पार्टनर जरूर है मेरे साथ फराज यूसुफ साहब, लेकिन इस कंपनी का CEO मैं हूं। ठीक है, ये मेरी कंपनी है। इसमें आप अगर चले जाते हैं ये jfconsultants.net के ऊपर, तो यहाँ पे आप जैसे ही कांटेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमारा इसका एक व्हाट्सएप है जिससे आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप करते हैं। और अगर आपने मीटिंग बुक करनी है, या आप अपना नाम लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे और इसको सेंड कर देंगे, ये फौरन हमें चला जाएगा। यहाँ से आप हमसे ईमेल से भी, क्योंकि अब ये व्हाट्सएप भी कई बार जो है इश्यूज आ जाते हैं, एक नंबर के साथ हमारे इशू चल रहा है वो हम रिजॉल्व करवा रहे हैं। 3 नंबर हमने आपको और दे दिए हैं, वो भी मैं आज आपको रीड कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में जो लोग हैं, 033642424346 ये मेरा वेरीफाइड व्हाट्सएप नंबर है। 033342424346, 0321000877 ये हमारा JF कंसल्टेंट्स का है। और यहाँ अगर आप देखें तो jfconsultants.net यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी दी हुई है। सो ये तीनों चीजें, इनकी तफसील, इनके प्रोग्राम की डिटेल्स वहां पे मौजूद हैं। बिलाल भाई, आप कुछ कहना चाहते थे कि मुल्क से बाहर जो लोग हैं उनके क्या इश्यूज थे गाइडेंस से रिलेटेड, उससे तो खुलकर लोगों को पैगाम दें, जो हकीकत है वो बताएं ताकि लोगों का भला हो। सर ओवरसीज जो होते हैं ना ज्यादातर, यहाँ तो वो इन्हीं चक्रों में, प्रॉपर्टी के चक्रों में ही फंसते हैं। कई दोस्त ने कह दिया या फैमिली में किसी ने कह दिया, या प्रॉपर्टी डीलर वाले जब ये फाइलें बेचते हैं प्रॉपर्टी डीलर वाले, तब आपको कहते हैं कि आप बस ले लें, 5-6 महीने में इसकी जो प्राइस है डबल हो जाएगी, हमें ही आप सेल कर देना। और जब हम दोबारा इन्हें 2 साल बाद भी मैसेज करते हैं ना, तो वो हमें आगे से रिप्लाई नहीं आता। अच्छा, ये जुमला जरा गौर कीजिएगा। अजरबैजान में भी एक साहब हैं, वो कहते हैं 3 साल बाद आप हमें डबल बेच दीजिएगा, चीज जो भी बेचेंगे ना, जो हमसे खरीदेंगे वो 3 साल बाद। और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने वहां पाकिस्तानियों को चूना लगाना शुरू किया हुआ है। वो वहां के कालाशाह काकू में जाके ना, मसलन लाहौर के आप रहने वाली हैं, पिंडों में लोगों को जो 20,000 30,000 डॉलर की प्रॉपर्टी है, वो वहां $60,000 की, $70,000 की TRC के चक्कर में, कि वो जो रेजिडेंसी के चक्कर में प्रॉपर्टी ले लें। अच्छा, मैं हैरान हूं इस पाकिस्तानी अपने लोगों से कि पता नहीं इन्होंने क्या खाया हुआ है और क्या इन्होंने कलमा पड़ा हुआ है, क्या इन्होंने, इनको क्या बीमारी है कि ये जाकर कहते हैं मुझे लूटो। अभी जितने लोग हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि यार आप किसी मुल्क में जाओ, 5-6 महीने किराए पे रहो, अपने पैसे अपने बैंक में डिपॉजिट रखो अपने नाम पे, आराम से सर्वे करो। अगर कुछ खरीदना है, इतनी जल्दी क्या है। वो यहीं से, वो साहब पाकिस्तान के अंदर से ही लोगों से पैसे ले लेते हैं, यहीं दफ्तर बना रखे हैं उन्होंने प्रॉपर्टी डीलरों के साथ। और वो कहते हैं कि जी जितने पैसे यहाँ पे देने हैं यहाँ दे दो, कोई साथ लाने, इधर उधर कर करा के, और उनको गाँव में प्रॉपर्टी दे दे के सेटल कराई जा रहे हैं। ये ऐसी है जैसे मैं लाहौर का रेट दिखा के शाहकोट में आपको प्रॉपर्टी दे दूं, तो उसके बाद आप लगे फिरे किसी गांव में। तो अपने आप को इस प्रॉपर्टी के उससे निकलें। पूरी दुनिया में हाउसिंग होती है, प्लॉटिस्तान नहीं होता। अल्लाह रहम करे, ये पाकिस्तान से प्लॉटिस्तान बना है और अब लोगों की इन्वेस्टमेंट का प्लॉटों का कब्रिस्तान बन गया है। लोगों का सरमाया डूब गया है और मजीद लोग डुबो रहे हैं। तो ओवरसीज को मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान में।
अब तो आप आरडीए अकाउंट, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोलें, 48 घंटे में आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप काम कर सकते हैं। आप अपना जो अकाउंट है उसमें डॉलर में, पाउंड में आप पैसे रख सकते हैं, यूरो में। तो आप इस तरह, और उस पर आपको अच्छी रिटर्न भी मिलती है। और मजीद खुदा के लिए किसी कंसल्टेंट से, किसी पढ़े लिखे, किसी सुलझे हुए इंसान से रब्ता करें, उससे समझें जिसे बिजनेस आता हो। ये जितने भी दोस्त आपको टेलीफोन करते हैं, जितने भी कजन आपको टेलीफोन करते हैं, इन्होंने उस फाइल के अंदर अपनी पत्ती रखी हुई होती है। और ये क्या करते हैं कि आपसे पैसा पकड़ते हैं और उसमें से 2-4 लाख रुपए, अगर वो 8-10 लाख की चीज है, और बाज़ दफा तो करोड़ करोड़ रुपए का भी लोगों को अंदर से टीका लगा देती है। क्योंकि जरा सा इधर उधर सोसाइटी को कर दें तो बहुत फर्क पड़ जाता है प्लॉट का। तो इससे बचें, ब्लाइंडली ऐसा ना करें। आरडीए अकाउंट, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, अपना रुपए का भी। एक मैंने बिलाल साहब को भी कहा है कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो जरूर टैक्स में अपने आप को रजिस्टर कराएं। आपकी आमदन पर जीरो टैक्सेशन है, आप पर टैक्स नहीं है। तो आपको जीरो टैक्सेशन के साथ आप रजिस्टर होंगे, क्योंकि कल कल को जब आप पाकिस्तान आएंगे, कोई घर, गाड़ी, कोई चीज लेंगे तो आपके पास तो वाइट पैसे ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने तो हुंडी के जरिए पैसे भेजे हुए हैं और अपने आप को टैक्स में आपने रजिस्टर नहीं कराया हुआ। तो ये अगेन हमारी जो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस है, इसमें रिटायरमेंट प्लान हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं, जीएफ कंसल्टेंट की डोमेन में आता है। टैक्स प्लानिंग हम बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट्स में गाइड कर रहे हैं, रियल स्टेट डेवलपमेंट में गाइड कर रहे हैं। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं और बिजनेसेस करने की, स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियोज की, वेल्थ मैनेजमेंट की, उसके कंप्लीट प्लान्स, ये चीजें सब की सब अवेलेबल है। लेकिन ये तब काम करेंगी अगर आप सुनेंगे, अगर आप कोचेबल होंगे, आपको सारी बातें गाइड की जाएंगी। अब मैं बिलाल साहब आपसे पूछता हूं कि अगर आपने कुछ साल पहले ये मेरे से राब्ते में आ गए होते, सेशन ले लिया होता, तो क्या आज आपके कुछ हालात जो हैं वो फर्क होती मामलात? जी बिल्कुल। जो बहुत ज्यादा चेंज होता अगर मैं आपसे पहले, वो कहते हैं ना, एक कोच होना चाहिए लाइफ में बहुत जरूरी, जो आपको एडवाइस करे, आपको बताए। तो वो स्टार्टिंग में हमारा हमें कुछ इतनी समझ नहीं होती इन चीजों की, इस वजह से हम अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। देखिए, मैंने ये जो इनको भी मैंने बताया है, देखिए मुझे, मैं ना झूठ नहीं बोलता, मैं तो बल्कि जरूरत से ज्यादा सच बोलता हूँ। इस वजह से बाज़ दफा लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। मैं ये कोई काम पैसों के लिए नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा, मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी नॉर्मल, मेरी जो अर्निंग है उससे बहुत कम पैसे मैं चार्ज कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि पिछले, खास तौर पे 8-10 साल में मैंने देखा है कि लोग जो हैं उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, और मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। मैंने मैंने कुछ बिजनेसेस किए, कुछ अल्लाह ने मुझे स्किल दी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो खास तौर पे हमारे ओवरसीज लोग मेहनत कर रहे हैं, अपनी फैमिलियों से दूर रह रहे हैं और दूर रह के आप पैसे कमा रहे हैं, वो खुशामदियों के हवाले ना करें। मैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी, मेरा कासिम भाई के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, मैं उसमें भी बताया कि मामे चाचे का लड़का जिसने आपको फंसाना है ना, उसने आपके बच्चों को भी ब्राइब किया होता है, बेगम को भी कोई तोहफा दिया होता है, माँ बाप को भी खुश किया होता है, कि उनको पता होता है कि बकरा ज़िबा होने आ रहा है। वो पूछ रहे होते हैं इन्हें कदों आना है, इन्हें कदों आना है, कि ये आए तो इखलाक की बुलंदियों को छूता हुआ इसको मैं टीका लगा दूं, किसी प्लॉट का, किसी चीज का। और जब आप वहां से फुल और फाइनल होके आते हैं तो ये वो लोग हैं जो आपको सलाम भी नहीं लेने आते, जो आपको अपने घर में भी नहीं घुसने देते। तो अपने पैसे की हिफाजत आप खुद करें, जो आप परदेश काट के पैसा लेते हैं। देखें, जब आप किसी कोच से बात करते हैं, अब देखें कोई भी तरीकाकार हो, बिलाल साहब के पैसे मुझ तक मुंतकिल नहीं हो सकते स्वाय फीस के। बाकी जो पैसा इनके पास है वो इन्हीं के पास है। तो मैंने इनके टांगे बाजू नहीं दबाने, ना मेरा कोई ऐसा इनके साथ कोई, जैसे अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा वकील होगा, वो आपको गलत बात नहीं बताएगा। वो क्या भाई ना मुकदमा तुम हार जाओगे, लेकिन चलो मैं सजा ताड़ी 5 साल दो, 2 साल करा देंगा, ठीक है ना। तो जो फ्रॉडी है वो ऐसे ही चंद तारे दिखा के हाथ पे हाथ मार के आपके पैसे ले जाता है। तो आप लोग खुशामदियों के चक्कर में ना आए। उमूमन उनकी बीवियां जो होती हैं, ससुराली रिश्तेदारों ने चापलूसी में कर करके, भाइयों ने, सालों ने, आधा साले लूट जाते हैं, आधे भाई लूट जाते हैं। वो बंदा बेचारा जब खजल हो गए 20 साल प्रदेश काट के वापस आता है तो सब उससे नाराज होते हैं और उसके हाथ खाली होते हैं।
तो आप सबको पहली बात तो यह है कि आप सारा पैसा पीछे मत भेजिए। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी आरडीए, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट मेरा नहीं है, जिस बैंक में चाहे आप खुलवा लें, मुझे कोई कमीशन गवर्नमेंट नहीं देती उसका। अपने नाम का अकाउंट खोलिए, अपनी सेविंग को अपने हाथ में रखें और उसे अपने हाथ से सोच समझ के इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में करें या किसी बिजनेस में करें, किसी प्रॉपर कंसल्टेंट से बात करके करें। आप आज 30 साल के हैं तो अगले 30 साल की प्लानिंग करें। अगर आपको लगता है 10 साल आप बैरून मुल्क रह सकते हैं, उसकी प्लानिंग करें कि मैं कैसे जाकर अपने मामलात चलाऊंगा। और एक बात बिलाल भाई ने कही कि बंदा जो घर जिसने नहीं बनाया होता वो बड़ा डेस्परेट होता है। देखिए, अगर पैसे हैं, पैसों से और कारोबार से घर बन जाता है। मैंने घर से कारोबार बनते कभी नहीं देखा। ऐसे मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके पास घर हैं और उन पर मजबूरियां आई और घर बिक गए। कारोबार से मैंने लोगों को घर बनाते देखा है, घर से मैंने लोगों को कारोबार बनाते नहीं देखा। मेरी कम से कम ऑब्जर्वेशन यही है। तो जब तक आप माली तौर पे उतने मुस्तहकम नहीं है, उस वक्त चलो किराए के घर में रह लें, लेकिन कुछ कारोबार करें, अपनी सेविंग को किसी अच्छी जगह लगाएंगे जो आपको कुछ रिटर्न दे उसकी, और उसकी हिफाजत करें अपने पैसे की। आपको बात ऐड करना चाहे बिलाल भाई तो ऐड करें, फिर खुद हाफिज करते हैं। कोई पैगाम यस सर। देना चाहे? हाँ, मैं वही बस यही ओवरसीज का ही कहना चाहूंगा कि मतलब यही जो आपने कहा है कि अपने आप इन दूसरी जगह पे आप पैसा जो हम प्लॉटों में इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, उसकी जगह किसी अच्छे कोच से गाइडेंस लेके आप उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करें। कोई ना कोई अच्छा, और जो पीछे आपके जो हैं, जो नौजवान भाई हैं, कुछ होंगे बच्चे जवान हैं, कुछ जरा उनको भी हिलाएं जुलाएं, उन्हें भी कहें यार तुम भी को हाथ हाथ हिलाओ। वो जैसे यार सियालकोट में मशहूर है ना, पूछोगे मुंडा की करता है रिश्ता मंगन जो कहते बड़े भाई इंग्लैंड होंगे ने या बड़े भाई दुबई होंगे ने, तो उसको भी उनकी शादियां ही ना कराई जाएं कि वो भी बच्चे पैदा कर करके अब आबादी में इजाफा करते जाएं नकमोगी। उनको कहें कि भाई कोई हाथ पैर हिलाओ, कोई मेहनत करो, फिर तुम्हारा को मामला करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छड़े ही फिरते रहो। तो ये गलत बात है कि जो एक भाई चला जाता है उस बेचारे का एक चूमर निकाल देता है पूरा खानदान, और ना उसके बेचारे के बच्चों के लिए कुछ बनता है, ना उसके लिए कुछ बनता है। तो एंड पे वो जनाब, वो जो है वो बूढ़ा होके तो खाली हाथ जो है, बीवी बच्चे अलहदा नाराज उससे होते हैं कि अब्बा जी तुम प्रदेश भी कटिया थे, साढ़े हाथ आया भी कुछ नहीं। तो ये ऐसी है, रियलिटी है ये सर। जी। यही रियलिटी है, सही देखो कह भाई, रहे हैं आप। मैं तो एक ही बात वो कहूंगा, और मैं जिंदगी भर इसी में बिलीव करता हूँ कि बोले आशिक हो या रबदा ते मलामत होवे लख। बोले आशिक हो या रबदा ते मलामत होवे लख, और तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। कोई खुश हो नाराज हो, मैंने तो जो सही बात है वो कर देनी है। क्योंकि मैं तो जो भी काम कर रहा हूँ इसका इंशाल्लाह मुझे रिवॉर्ड अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। पहले भी अल्लाह का बड़ा करम है, मेहरबानी है, और मुझे उस रब पे यकीन है कि वो आगे भी करेगा। तो मैं तो खैर बांटने की भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी कुछ लोग नीचे लिख देते हैं कि जी अगर आप में जज्बा होता तो आप फ्री, भाई तुम अपने घर की सारी चीजें फ्री बांट दो, मैंने तुम्हें रोका है? तुम मुझे ना ना बताओ आगे मेरे सोशल मीडिया पे मैंने क्या करना है। तुम अपने घर की सारा सामान भेज दो, फ्री बांट दो। मतलब वो कहते हैं लोगों का वो सुनते थे ना कहावत कि जी वो फलाने का बच्चा कमला है, लोगों ने चीज़ां चुक चुक कर ली ਜਾਂਦਾ है। वे बड़े सियाने कमले हैं, भी मुझे मशवरा ना दें। आप अनाउंस करें अपना नाम नंबर पता कि आज मैंने अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी गाड़ियां मैंने सब लोगों में बांट दी हैं, ताकि आपसे हम सीखें, इंस्पिरेशन लें। क्यों सर? बल्कि उसकी वीडियो भी बनाकर डालें कि आज मैंने अपना घर। तो मुझे ना ना मशवरे ऐसे देंगे जी तुम में जज्बा होता। भाई मान लिया नहीं है जज्बा, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो मैंने ये बताया कि सोशल मीडिया पे उल्टियां करते फिर रहे हैं। तो वो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। कई कहते हैं डिलीट हो जाता है मैसेज, ही आप जवाब नहीं देते। तो मैं आज फुल और फाइनल जवाब देता हूँ कि अगर मैं सड़क पे भौंकने वाले हर कुत्ते को जवाब देने बैठूं तो मैं कभी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। एक जगह मैंने बड़ा खूबसूरत पढ़ा था जी, ये अक्सर आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, कभी किसी कस्बे में जाए ना गाड़ी लेके, तो वहां कुछ कुत्ते बैठे होते हैं डेरी के ऊपर। वो जहां जहां गाड़ी जाती है भौंकते 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 एक चौक तक छोड़ के फिर वो वापस मुड़ जाते हैं। तो अगर जिंदगी में जो बड़ी मंजिलों के मुसाफिर होते हैं ना, जिन्होंने कुछ गेन किया होता है, वो इन कुत्तों के भौंकने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? मेरे पास 700 लोग जो हैं बिलाल अहमद की तरह के, एक 12-14 साल के लड़के से लेके रिटायर्ड जजों तक, उनके टेस्टिमोनियल पड़े हुए हैं।
पीएचडी फाइनेंस के, एमबीएस के, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के। तो मेरा ख्याल है वो इनका मुंह तोड़ने के लिए काफी हैं। अब उसका मैं जवाब क्या दूं, बेहतर है आप उनके लोगों के मुंह से जवाब सुनिए। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी।